तो आज का हमारा टॉपिक है दिस कीवर्ड। आज के वीडियो में हम दिस कीवर्ड के बारे में समझने वाले हैं, जो कि लोगों को लगता है कि ये जो दिस कीवर्ड होता है, जो दिस होता है, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है एंड रैंडम बिहेव करता है। लोगों को क्या लगता है कि दिस काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है एंड रैंडम बिहेव करता है। बट इस वीडियो के एंड में हम दिस को बिल्कुल सिंपल एंड ईजी वे में समझने, मतलब इस वीडियो के एंड तक हम दिस कीवर्ड को बिल्कुल इजी एंड सिंपल वे में समझ चुके होंगे। अब देखो, लोग तो कुछ भी बोलते हैं कि दिस कंफ्यूजिंग है, दिस रैंडम बिहेव करता है एंड इवन जावास्क्रिप्ट ट्रिकी है। हाँ, थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट ट्रिकी है, बट सिंपल एंड इजी वे में अगर समझो या इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो, एक एक वीडियो एक एक टॉपिक को देखो, तो जावास्क्रिप्ट बिल्कुल सिंपल एंड इजी वे में समझ जाओगे। तो अब आते हैं दिस कीवर्ड पे। तो देखो, सच ये है कि दिस कभी रैंडम नहीं होता है। दिस कीवर्ड जो होता है वो कभी रैंडम बिहेव नहीं करता है, वो बस सिर्फ और सिर्फ रूल को फॉलो करता है। और रूल को फॉलो क्या कैसे करता है वो हम देखेंगे जब कोड करेंगे, जब एग्जाम्पल हम करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। दिस क्या होता है? दिस दिस जो होता है, तो दिस उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, ठीक है। दिस उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जिसके कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा हो, जिसके कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। दिस उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जिसके कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। लोगों को लगता है कि यार दिस काफ़ी कंफ्यूजिंग है, रैंडम है, कुछ भी बिहेव करता है, किसी भी चीज़ को पॉइंट कर देता है। बट ऐसा नहीं है। दिस जो होता है, दिस उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जिसके कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ये कैसे करता है वो हम समझेंगे जब अपने VS कोड में चलेंगे। देखो, एक और चीज़ हम क्लियर कर लेते हैं कि दिस का जो वैल्यू होता है ना, वो बोलता है कि यार दिस का वैल्यू पता नहीं है, काफ़ी कंफ्यूजिंग है, रैंडम है। बट ऐसा नहीं है। दिस का वैल्यू फंक्शन, ठीक है, दिस का वैल्यू फंक्शन के लिखने से डिसाइड नहीं होता है। फंक्शन के लिखने से डिसाइड नहीं होता है। इससे होता है फंक्शन के कॉल होने से डिसाइड होता है। फंक्शन के कॉल होने से डिसाइड होता है। तो यहां तक हमारा ये क्लियर हो गया कि सच्चाई क्या है, कि दिस रैंडम बिहेव नहीं करता है, दिस सिर्फ और सिर्फ रूल को फॉलो करता है, दिस कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, कुछ भी रैंडम नहीं है, और दिस उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जिसके कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। एक ये चीज क्लियर हो गया कि किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है दिस। और दूसरा कि दिस का जो वैल्यू होता है वो फंक्शन के लिखने से डिसाइड नहीं होता है। फंक्शन के लिखने से दिस का क्या वैल्यू होगा वो फंक्शन के लिखने से डिसाइड नहीं होता है। जब फंक्शन कॉल होता है तो फंक्शन के कॉल होने से डिसाइड होता है कि दिस का वैल्यू क्या होगा। फंक्शन के कॉल होने से डिसाइड होता है कि दिस का वैल्यू क्या होगा। चलो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ इस पेज पे आएंगे और एक बार कंसोल में हम चलते हैं, और कंसोल में ट्राई करते हैं, कंसोल में हम ट्राई करते हैं
कुछ लिखने का, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे हमें दिस को लिख। देखो कंसोल में जैसे ही हमने यहाँ पे दिस कंसोल लॉग दिस किया तो हमारे पास आउटपुट आया विंडो, विंडो आउटपुट आया। और ये विंडो में बहुत सारी चीजें, ठीक है, ये पूरा ये पूरा विंडो आ गया, ये ब्राउजर का पूरा विंडो आ गया हमारे पास। जैसे हमने कंसोल लॉग दिस किया तो हमारे पास आउटपुट में क्या आया, दिस का वैल्यू क्या आया, विंडो आया। क्योंकि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जब इसका बना तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में दिस किसको पॉइंट किया, विंडो को पॉइंट किया, ठीक है। और ये ब्राउजर का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। ग्लोबल में जो दिस होता है, ग्लोबल में दिस इक्वल टू विंडो, इतना समझो कि ग्लोबल में दिस इक्वल टू विंडो। ब्राउजर में ग्लोबली दिस का मतलब क्या होता है, दिस का वैल्यू क्या होता है, विंडो होता है, ठीक है। फिर हमने देख लिया कि ब्राउजर में दिस का वैल्यू क्या होता है। कोई पूछे कि ब्राउजर में दिस का वैल्यू क्या होता है, ब्राउजर में दिस किसको पॉइंट करता है, तो ब्राउजर में दिस विंडो को पॉइंट करता है। ये तो हमारा ये हो गया। चलो ब्राउजर को कंसोल को हम क्लियर कर लेते हैं और वीएस कोड में चलते हैं। एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, एक नॉर्मल फंक्शन हम बनाते हैं, फंक्शन टेस्ट, फंक्शन टेस्ट एंड अब इसके अंदर हम कंसोल करते हैं जिसको कंसोल लॉग दिस, फंक्शन कंसोल लॉग दिस। अब कंसोल में चलते हैं। कंसोल में हमारा कुछ भी नहीं है, कंसोल में हमारा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि दिस का वैल्यू फंक्शन के लिखने से डिसाइड नहीं होता। दिस का जो वैल्यू होता है फंक्शन के लिखने से डिसाइड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कंसोल में हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है, दिस का कोई वैल्यू नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिस का वैल्यू फंक्शन के कॉल होने से डिसाइड होता है। तो चलो फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। फंक्शन को यहाँ पे हमने कॉल कर दिया, फंक्शन को हमने 1 सेकेंड, आई होप इतना जूम, ठीक है। फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। अब कंसोल में चलो, फिर से हमारा वही आउटपुट आया, विंडो। हमने जब ब्राउजर में दिस को देखा तो आउटपुट हमारा विंडो आया। जब हम अपने वीएस कोड में गए, एक नॉर्मल फंक्शन हमने लिखा, एक नॉर्मल फंक्शन टेस्ट बनाया हमने, और उसके अंदर हमने दिस को प्रिंट किया। उसके अंदर हमने ट्राई किया देखने का कि इसके अंदर दिस का वैल्यू क्या आ रहा है, इसके अंदर दिस का वैल्यू क्या आ रहा है। इसके अंदर भी हमारा दिस का वैल्यू क्या आया, विंडो आया। अब विंडो क्यों आया, क्योंकि देखो क्या हुआ, देखो स्टेप्स में समझते हैं क्या हुआ। पहले नॉर्मल फंक्शन कॉल, ठीक है। पहले स्टेप में नॉर्मल फंक्शन हमारा, देखो नॉर्मल फंक्शन कॉल हुआ, फिर नो ऑनर ऑब्जेक्ट, नो ऑनर ऑब्जेक्ट। अब नो ऑनर ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, मतलब ये है, पहले ही हमने यहाँ पे समझा कि दिस उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जिसके कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। दिस उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जिसके कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। बट यहाँ पे जब हमने नॉर्मल फंक्शन लिखा, नॉर्मल फंक्शन तो हमारा कॉल हुआ, लेकिन कोई ऑनर ऑब्जेक्ट नहीं, इस फंक्शन का कोई ऑनर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया डिफॉल्ट बाइंडिंग हो गया, डिफॉल्ट बाइंडिंग हो गया। और डिफॉल्ट बाइंडिंग क्या होता है, डिफॉल्ट बाइंडिंग में दिस का वैल्यू विंडो होता है, डिफॉल्ट बाइंडिंग में दिस का वैल्यू विंडो होता है। तो इससे एक और चीज़ हमारा क्लियर हो गया कि नॉर्मल फंक्शन जो होता है, नॉर्मल फंक्शन अगर हमने लिखा है, नॉर्मल फंक्शन है जिसका कोई ऑनर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो क्या होता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट में जाता है। और ग्लोबल ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट क्या था, विंडो होता है। इसलिए जब हमने नॉर्मल फंक्शन में
दिस का वैल्यू हमारे नॉर्मल फंक्शन में दिस का वैल्यू क्या होगा, विंडो का। ब्राउजर में दिस का वैल्यू क्या होता है, विंडो होता है। नॉर्मल फंक्शन में दिस का वैल्यू क्या होता है, विंडो होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका कोई ऑनर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और दिस क्या बोलता है, दिस किसको पॉइंट करता है, दिस उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जिसके कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, और फंक्शन के कॉल होने से डिसाइड करता है कि दिस का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखो, अब चलो अब क्या करते हैं कि अब एक हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं, यूजर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ये अगर नहीं पता होगा तो प्लेलिस्ट में जा करके इनके ऊपर वीडियो है वो देख लेना। हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और ऑब्जेक्ट में एक हमने बनाया नेम की वैल्यू पेयर ले रहे हैं, और नेम में हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, राज लिख दिया। मान लो नेम हमारा मान लो हो गया राज। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक हम मेथड बना रहे हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर अब हम एक मेथड बना रहे हैं, तो मेथड बोलो फंक्शन बोलो। मान लो इसके अंदर अब हमने एक मेथड बनाया, और वो मेथड क्या करता है, ग्रीट मेथड क्या करता है, नाम को प्रिंट कर देता है। एक मेथड मान लो हमने ग्रीट बना लिया, और वो ग्रीट ग्रीट मेथड क्या करता है हमारा, कि नेम को प्रिंट करता है। ठीक है, ग्रीट मेथड क्या करता है, नेम को प्रिंट करता है। इसमें हमने किया दिस। ठीक है, और नेम को लेने से पहले, या रुको उसको बाद में हम देखते हैं, दिस डॉट नेम, दिस डॉट नेम किया हमने। ठीक है, दिस डॉट नेम हो गया हमारा, और उसके बाद उसको हम उस मेथड को हम कॉल करने वाले हैं। कॉल कर दिया हमने, ताकि दिस क्या होता है, फंक्शन के लिखने से डिसाइड नहीं होता है, जिसका वैल्यू फंक्शन के कॉल होने पर जिसका वैल्यू डिसाइड होता है। अब चलो अब कंसोल में देखेंगे हम, तो कंसोल में हमारे पास आ रहा है राज। ठीक है, कंसोल में जब देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे राज आ रहा है। ये विंडो जो आ रहा है ये इस कंसोल की वजह से आ रहा है, इस कंसोल की वजह से आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। और अब कंसोल देखोगे तो राज आ रहा है हमारा। राज क्यों आ रहा है, इसका भी स्टेप हम समझेंगे उस, बट स्टेप्स पे जाने से पहले एक बार हम ट्राई करते हैं कंसोल डॉट लॉग। अब इसके अंदर हम फिर से दिस को देखना चाहते हैं कि दिस का वैल्यू क्या आ रहा है। दिस का वैल्यू में हम गया तो क्या है, देखो क्या है, एक एक हमारा क्या है, ये नेम एंड राज, सॉरी नेम निम्बराज है हमारा, और ग्रिट, ग्रिट ये एफ का मतलब होता है कि ग्रिट हमारा फंक्शन। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ग्रिट हमारा फंक्शन है वो दिखता है, और नेम हमारा राज है। तो इसको हमने जब क्या किया, इसके अंदर जब हमने कंसोल लॉग दिस किया तो क्या हुआ, यहाँ पे जब हमने नॉर्मल फंक्शन में कंसोल लॉग दिस किया था तो हमारा आउटपुट आया था विंडो। बट यहाँ पे जब हमने कंसोल लॉग दिस किया तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ये पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। जो ऑब्जेक्ट के अंदर था हमारा, यूजर ऑब्जेक्ट था हमारा, यूजर ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था ना, उसके अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, नेम एंड ग्रीट फंक्शन। तो हमारा इसके अंदर देखो क्या आ रहा है, नेम आ रहा है एंड ग्रीट, ग्रीट आ रहा है, जो कि बता रहा है कि ग्रीट फंक्शन। तो अब इससे ये भी हमारा क्लियर हो गया, जैसे हमने यहाँ पे कंसोल लॉग दिस किया तो इसे ये पॉइंट भी हमने क्लियर करके देखिए कि दिस उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जिसके कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। दिस उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जिसके कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। देखो दिस ने वही किया, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट किया जिसके कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन कॉल हो, फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट यूजर है, और उस ऑब्जेक्ट में जो भी चीजें थी दिस ने उसको पॉइंट किया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मेथड था
वो क्या कर रहा था, यूजर डॉट ग्रीट था हमारा, तो जिसके कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जिसके कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हमारा क्या था, हमारा यूजर पे हमने हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट, तो इसने ये पूरा हमारा रिटर्न करके दे दिया जब हमने कंसोल लॉग लॉग दिस किया। अब हमने जब दिस डॉट नेम किया तो दिस में हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी वैल्यू हमारे पास आ गई जैसे हमने कंसोल लॉग दिस किया। तो इसलिए जब हम दिस डॉट नेम कर रहे हैं, दिस डॉट नेम हम कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा उसका वैल्यू आ जा रहा है, सिंपल उसका वैल्यू आ जा रहा है, क्योंकि अब उस दिस के अंदर से हम बस नेम को एक्सेस करते हैं, बस नेम को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, इसलिए वो हमारा राज प्रिंट होकर के आ रहा है, जो भी हमारा नाम। इसका क्या हुआ, ऐसा क्यों आया, तो इसका जो स्टेप था, ये फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन इज कॉल्ड वाया यूजर। तो हमारा फंक्शन जो कॉल हुआ वो यूजर के द्वारा कॉल हुआ, ठीक है, वाया यूजर कॉल हुआ। तो इसके अंदर दिस क्या हुआ, इसके अंदर दिस हो गया यूजर ऑब्जेक्ट जो भी हमारा था। तो अभी हमने वो भी करके देखा था, इसके अंदर जब हमने केवल दिस किया था तो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, समझ गए कि नॉर्मल फंक्शन में क्यों हमारा विंडो आता है, एंड जब हमने ऑब्जेक्ट के अंदर किया तो वो हमारा क्या हुआ, सारा ऑब्जेक्ट हमारा रिटर्न होकर के क्यों है, क्योंकि क्योंकि क्या, दिस उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जिसके कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। ये लाइन अब एकदम क्लियर हो गया कि दिस का वैल्यू क्या होता है, दिस में अगर कोई वैल्यू आता है तो क्यों आता है। अब आई होप ये बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, और ये भी क्लियर हो गया होगा कि दिस का वैल्यू फंक्शन के लिखने से डिसाइड नहीं होता, फंक्शन के कॉल होने से डिसाइड होता। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं हम कि अब क्या करते हैं कि मान लो यही यही क्या होता है हमारा, यही हमारा ये ग्रिट जो होता है वो हमारा, अगर ग्रिट हमारा एरो फंक्शन होता तब क्या होता, ग्रिट अगर हमारा यहाँ पे एरो फंक्शन होता तब हमारा आउटपुट क्या होता, नेम प्रिंट होता कंसोल में या नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो, कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, जबकि हमने क्या किया कि एक एरो फंक्शन बनाया और जैसे हमने दिस डॉट नेम करके देखा तो हमारा नेम आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है, क्या हमने एरो फंक्शन गलत लिखा है, वो चेक कर लो, नहीं लिखा है, एरो फंक्शन हमारा बिल्कुल सही था, एरो फंक्शन हमने गलत नहीं लिया, तो एक ये चीज हमने चेक कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने ग्रिड को कॉल भी किया है तो भी हमारा आउटपुट में कुछ क्यों नहीं आ रहा, हमने सोचा कि दिस डॉट नेम से जब हमने नॉर्मल फंक्शन यूज किया था, नॉर्मल मेथड बनाया था, तो दिस डॉट नेम से राज प्रिंट होकर के आया था, बट इस बार जब हमने एरो फंक्शन बनाया तो दिस डॉट नेम से कुछ प्रिंट होकर के नहीं आ रहा। तो हमने एक चीज वेरीफाई कर लिया कि कहीं हमने एरो फंक्शन तो गलत नहीं लिखा था, वो हमने देखा नहीं गलत लिखा था हमने। तो अब चलो देखते हैं क्यों नहीं आ रहा, और इस बार देखते हैं कि दिस में क्या वैल्यू है, दिस क्या होल्ड कर रहा है इस बार, विंडो। और देखो इस बार दिस विंडो को होल्ड, दिस इस बार क्या कर रहा है, विंडो को होल्ड कर रहा है, और जब विंडो को होल्ड कर रहा है, जब ये विंडो को होल्ड कर रहा है तो देखो अब क्या हो रहा है,
अब विंडो के अंदर यहाँ पे तुम देखो, विंडो के अगर अंदर दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखो नेम जो है, ये यहाँ पे नेम जो है इम्पटी है, विंडो के अंदर नेम जो है इम्पटी, नेम में कुछ वैल्यू ही नहीं आया है। इसलिए जब हम इसलिए जब हम दिस डॉट नेम कर रहे थे तो हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा था। देख लो, दिस डॉट नेम, कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, कुछ है, ये हमारा बता रहा है। यहाँ पे अगर देखो तो ऐप डॉट जेएस 17 17 पे क्या, 17 पे, मतलब यहाँ पे कुछ तो है जो बता रहा है कि इसने प्रिंट कर दिया, पर जब हमने दिस करके देखा था तो नेम हमारा एम्प्टी था। अब ऐसा क्यों होता है? जब हम एरो फंक्शन यूज करते हैं, समझो, जब हम एरो फंक्शन यूज करते हैं तो एरो फंक्शन का अपना दिस नहीं होता है। वो क्या करता है, वो पेरेंट लेक्सिकल एनवायरनमेंट का दिस लेता है। वो क्या करता है, एरो फंक्शन में दिस का वैल्यू सिंपल विंडो हो जाता है, क्योंकि वो अब पेरेंट उसका जो होता है वो ग्लोबल हो जाता है। एरो फंक्शन में पेरेंट जो होता है वो ग्लोबल होता है, और ग्लोबल का बाय डिफॉल्ट दिस का वैल्यू क्या आता है, ग्लोबल में ग्लोबली दिस क्या होल्ड करता है, वो हमने देखा था जब हमने कंसोल में, जब हमने अपने ब्राउजर में दिस का वैल्यू देखा था तो विंडो आया था। जब हमने अपने नॉर्मल फंक्शन में दिस का वैल्यू देखा था तो विंडो आया था, कि डिफॉल्ट विंडो होता है। और एरो फंक्शन में अभी हमने चेक करके देखा तो एरो फंक्शन में हमको ये पता चला कि एरो फंक्शन में विंडो आया, दिस किसको होल्ड कर रहा था, विंडो को होल्ड कर रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरो फंक्शन में जो पेरेंट होता है वो ग्लोबल होता है। एरो फंक्शन में जो पेरेंट होता है वो ग्लोबल होता है। हाँ, थोड़ा ट्रिकी है, नॉर्मल फंक्शन में जो पेरेंट होता है तो नॉर्मल फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो उसका पेरेंट होता है। बट इवन यहाँ पे एरो फंक्शन इस यूजर के अंदर ही है, फिर भी इसका पेरेंट जो होता है वो ग्लोबल नहीं होता है, इसलिए विंडो आया हमारा। ठीक है, तो अब देखो एरो फंक्शन क्या करता है। एरो फंक्शन दिस बनाता नहीं है, एरो फंक्शन दिस बोरो करता है। एरो फंक्शन दिस को बोरो करता है। कैसे दिस को बोरो करता है? एरो फंक्शन दिस को बोरो करता है किसी और फंक्शन, किसी और फंक्शन से बोरो कर लेता है। अब देखो यहीं पे अगर ये ऐसा होता हमारे पास कि ये हमारा एरो फंक्शन नहीं होता, तो फिर हमारा क्या होता, ये हमारा होता इसके अंदर, अगर इस ग्रिड मेथड के अंदर एक हम एरो फंक्शन बनाते कॉन्स्ट इनर इक्वल टू, ठीक है, ऐसा अगर हम बनाते हैं कॉन्स्ट इनर इक्वल टू कंसोल लॉग दिस डॉट नेम, और यहाँ पे इनर को कॉल करना पड़ेगा। तो अब देखो, अब हमारा नाम प्रिंट हो जाएगा। अब हमारा नाम प्रिंट हो गया, राज प्रिंट होकर के आ गया, जो भी हमारे नेम में था वो प्रिंट होकर के आ गया। एंड यहाँ पे जब हम दिस करेंगे तो देखो क्या आएगा, भाई हमारा यूजर रिटर्न हुआ। तो इससे ये चीज हमारा जो थोड़ा लिटिल बिट ट्रिकी है वो क्लियर हो गया कि डायरेक्ट अगर एरो फंक्शन है, अगर वो किसी और मेथड के अंदर, किसी और फंक्शन के अंदर नहीं है, तो उस एरो फंक्शन का पेरेंट ग्लोबल हो जाता है, और ग्लोबल में दिस का वैल्यू बाय डिफॉल्ट विंडो होता है। इसलिए जब एरो फंक्शन हम यूज कर रहे थे तो विंडो आया हमारा, दिस में विंडो आया हमारा। बट जैसे ही वो इनर फंक्शन इनसाइड किसी और मेथड के अंदर गया तो उसने उस उस मेथड के दिस को बोरो कर लिया, उस मेथड के दिस को बोरो कर लिया। ठीक है,
उस मेथड के दिस को बोरो कर लिया। तो आई होप कि दिस कीवर्ड अब समझ में आ गया होगा। अब दिस कीवर्ड नहीं लगना चाहिए कि दिस कीवर्ड कंफ्यूजिंग है एंड दिस कीवर्ड रैंडम बिहेव करता है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस कीवर्ड क्या होता है हमारा कि दिस उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जिसके कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। दिस उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जिसके कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। और दिस का वैल्यू फंक्शन के लिखने से डिसाइड नहीं होता, फंक्शन के कॉल होने से डिसाइड होता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तुम चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।